So welcome back to channel guys. So प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि अपना जो ये जो बीम एंड कॉलम का प्लान था उसे ईटैप्स में किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और उसकी मॉडलिंग वगैरह हमने देखी थी कि किस तरीके से मॉडलिंग वगैरह उस पर करते हैं। ठीक है, तो हमने मॉडलिंग किया था कॉलम एंड बीम्स की, जो भी प्लेसमेंट थी वो प्रॉपर की थी। आज अपन स्लैब को देखेंगे, स्लैब वगैरह लगाएंगे एंड स्लैब पे कौन कौन से लोड वगैरह लगते हैं वो लगा के देखेंगे। ठीक है, तो वन स्टोरी ऑप्शन इज ऑल सिलेक्टेड यहाँ पे एंड तो स्लैब लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्लैब को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफाइन में चलेंगे, सेक्शन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे होता है अपने पास स्लैब सेक्शन। स्लैब सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ये प्लैंक वन करके कुछ तो लिखा है यहाँ पे, हम इसी को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी भी कर सकते हो या ये इसी को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मॉडिफाई करूंगा, यहाँ से नाम दे दूंगा टू वे। टू वे, ठीक है, टू वे स्लैब 125 mm, मतलब कुछ भी जो नाम आपको देना है आप दे सकते हो। यहाँ से ग्रेड सिलेक्ट करो, कॉन्क्रीट का M30, यहाँ से कर दो शेल थीन, बिकॉज हम टू वे स्लैब डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए शेल थीन करना है और यहाँ से आप कर दो व्हाट इज थिकनेस ऑफ योर स्लैब। ठीक है, मैं 125 mm लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना टू वे स्लैब डिफाइन हो जाएगा। इस क्लिक ऑन ओके, स्लैब वन करके लिखा है, इसी को मॉडिफाई कर देंगे क्योंकि हमें वन वे स्लैब भी तो करना है। सो नाम दे देंगे वन वे। ठीक है, यहाँ से ग्रेड सिलेक्ट करेंगे M30, यहाँ से करना पड़ेगा मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखो जब भी आप वन वे स्लैब को डिफाइन करोगे तो यहाँ से मेम्ब्रेन को करना है आपको, और यहाँ से मेम्ब्रेन करने के बाद यहाँ पे अपने को टिक करना है यूज स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस पे क्लिक करोगे नहीं नहीं करोगे तो फिर ये वन वे स्लैब नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ से कर दो थिकनेस 125 mm। मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ, बताइए आपको प्रीवियस क्लासेस में। ये बार बार बताने का यही मतलब है कि आप इसको बिल्कुल सीख जाओ, आपके दिमाग में घुस जाए ये सारी चीजें। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, तो वन वे एंड टू वे स्लैब अपना डिफाइन हो चुका है। अब इन्हें हमें ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन था क्विक ड्रॉ का, ये वर्क करेगा या नहीं पता नहीं, चेक करके देखते हैं अभी। यहाँ से स्लैब को सिलेक्ट करो, जैसे मैं टू वे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे स्लैब नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना ये तभी वर्क करता है क्विक ड्रॉ का जब अपने पास ग्रिड होती है। यहाँ पे ग्रिड नहीं है तो ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे अपन। ये ऊपर का जो ऑप्शन है ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर एंड ड्रॉ फ्लोर, इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपने को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्लैब टू वे, कहाँ पे स्लैब अपना वन वे आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने ऑटोकैड प्लान से भी सारी चीज़ों को देख सकते हो। जैसे ये अपना ऑटोकैड प्लान अपन ने इंपोर्ट किया है, तो अगर यहाँ से आप डायमेंशन दे दोगे सो इट क्वाइट फास्टर फॉर यू। यहाँ से हम डायमेंशन देते, देखो 2.7, यहाँ से अपना 5.6, यहाँ से 4.1। ये काम आप टैब में भी कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे फास्ट एंड ईजियर लगता है, तो बस यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, सो इस तरीके से हमने सारे डायमेंशन दे दिए। बस यहाँ पे नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे अपना स्टेयर केस है और ये वन वे ही आएगा, जिसका जितना इसका डायमेंशन देख के लग रहा है इट विल बी अवर वन वे स्लैब। ठीक है, ये कुछ स्लैब्स, अपना स्लैब का डायमेंशन अपन ने दे दिया। ओके, ये क्यों किया, इससे अपने को समझ में आएगा कि कहाँ पे वन वे कहाँ पे टू वे।
ठीक है। तो आप कैलकुलेटर अपना खोल लो, जिससे आपने को भी फटाफट समझ में आएगा कि क्या वन वे क्या टू वे है। ठीक है। तो ई टैप्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अभी अपन कहाँ पे, प्लिंथ पे। वो प्लिंथ पे अपना स्लैब आता नहीं है। ठीक है। क्योंकि सारे बीम्स जो है अपना डायरेक्टली सॉइल पे रेस्ट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्लैब वगैरह नहीं ड्रॉ करते, हम क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोई स्लैब का मतलब है नहीं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, एरो का यूज करके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे अपन है अभी। यहाँ पे आएगा अपना स्लैब। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्लैब आएगा अपना। ये वन वे है या टू वे है, ये चेक करो आप। देखो, 5.6 डिवाइडेड बाई 2.7 करना है अपने को। 5.6 डिवाइड बाय 2.7, ये क्या, इसका वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है। और अपना टू वे स्लैब कब होता है, जब इसका वैल्यू 2 से कम होता है। और जब 2 से ज़्यादा होता है, इट विल बी अवर वन वे स्लैब। तो इसका वैल्यू 2.0 ही आ रहा है, तो या तो आप इसे वन वे कर सकते हो या इसे आप टू वे भी कर सकते हो। ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसे टू वे ही कर देते हैं। ठीक है। टू वे स्लैब कर देते हैं इसे। टैब्स पे आते हैं। यहाँ से देखो, ये जो ऑप्शन है अभी इसका यूज करेंगे। ये क्विक ड्रॉ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन के पास ग्रिड्स नहीं है। ठीक है। तो इसका यूज करेंगे। यहाँ से टू वे स्लैब है अपना। और बस यहाँ पे क्लिक करना है अपने को। और यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया अपना यहाँ पे एक स्लैब। यहाँ पर भी एक स्लैब है। ये जनरली अपना टू वे आएगा, अगर आप करके देखोगे तो 5.6 डिवाइडेड बाई 5.1 करोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 5.1, इट विल बी 1.09 समथिंग। सो ये आएगा अपना टू वे स्लैब। तो इस केस में देखो, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी बीच में जॉइंट्स है, बीच में कॉलम्स है। ठीक है। तो इस केस में हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ड्रॉप फ्लोर। ठीक है। यहाँ पे टू वे स्लैब सिलेक्टेड है। यहाँ से जाएंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, यहाँ पे प्रॉपर मिड पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। कहीं भी क्लिक नहीं करना है। और फिर अगेन यहाँ पे। तो ये बन गया अपना स्लैब। ओके। ये भी आप चेक करोगे तो ये भी टू वे स्लैब होगा अपना। 3.7, 4.1 डिवाइडेड बाय 3.7, 4.1 डिवाइडेड बाय 3.7, ये भी 1.1 ही आ रहा है, यानी ये भी अपना टू वे स्लैब ही है। सिर्फ ये बनेगा अपना वन वे स्लैब यहाँ पे। अगर 4.1 डिवाइड बाय, अगर आप 1.1 करोगे तो वैल्यू आएगा 3.7। सो यहाँ पे आएगा अपना टू वे स्लैब, ये वाला। ठीक है। ये अपना टू वे है। फिर से टैब में चलते हैं, इसी ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है। ये बन गया टू वे स्लैब। ये भी टू वे है, ये भी टू वे है। ठीक है। ये हो गया टू वे स्लैब अपना जनरेटेड। यहाँ पे ये दो छोटे तो दो टू वे स्लैब ही रहेंगे। ये वाला देखना पड़ेगा, इसका डायमेंशन क्या है। 2.3 डिवाइडेड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 1.4, सो 1.6। ये भी टू वे है, ये भी टू वे ही रहेगा फिर। ये दोनों टू वे है, ये चारों ही टू वे स्लैब ही है फिर अपने। ये चारों टू वे है, सिर्फ यहाँ पे अपना आ रहा है वन वे स्लैब। ठीक है। टैप्स। ठीक है। ये सारे स्लैब अपना जनरेट हो गए। सिर्फ यहाँ पे आ रहा है अपना वन वे स्लैब। तो बस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वन वे को, वन वे, एंड ड्रॉ कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है। ये क्या सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे।
पता नहीं। ठीक है, तो स्लैब्स सारे अपना जनरेट हो गया है, अपन ने टू वे स्लैब दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ अपना आया वन वे स्लैब। ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो आप वन वे स्लैब दे सकते हो। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन चेक करो, ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में इसका तो सही है। ठीक है, सो स्लैब्स आर जनरेटेड। यहाँ पे नहीं दिया है हमने क्योंकि यहाँ पे अपना स्टेयरकेस है, इसीलिए स्टेयरकेस का ओपनिंग रहेगा यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्लैब जनरेट दे देते हैं और स्लैब पे ही फिर जो भी स्टेयरकेस का लोड आता है वो स्लैब पर ही दे देते हैं। बट हम उससे दूसरे तरीके से देखेंगे, हम इस बीम्स पे लोड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अभी ऊपर के फ्लोर पे जो जो, अगर ऊपर के फ्लोर पे हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे जो स्लैब्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो जो सेम फ्लोर स्लैब्स है उनको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे फ्लोर पे आता हूँ, ये मेरा स्लैब ऊपर भी है, ये इतना, तो मैं इनको रेप्लिकेट भी कर सकता हूँ। जैसे एडिट में जाऊंगा, सिलेक्ट करके रेप्लिकेट स्टोरी फर्स्ट फ्लोर अप्लाई एंड ओके। ठीक है, यहाँ पे 3D में आप चेक करो, यहाँ पे अपना स्लैब जनरेट हो चुका है। यहाँ पे भी चलो 3D में, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे भी देखो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे स्लैब लगाना है, और ये स्टेयरकेस का भी स्लैब यहाँ पे लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे इससे ऊपर अपना स्टेयरकेस नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्लैब आएगा, और ये वन वे स्लैब रहेगा। अगर आप डायमेंशंस वगैरह चेक करो तो ये दोनों ही वन वे स्लैब ही रहेंगे, आई थिंक। ठीक है, 4.8 डिवाइड बाय 2, तो ये 2.4 आएगा, तो ये वन वे स्लैब रहेगा। और इधर का जो पोर्शन है वो भी बड़ा ही है ऑलरेडी, उसका लेंथ, तो ये भी वन वे ही रहेगा। सो बोथ आर वन वे। सो टैब्स पे चलते हैं, वन वे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, स्लैब सारा जनरेटेड। अभी देखो, ये है अपना वन वे स्लैब, और इसका ओरिएंटेशन देखो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो इस डायरेक्शन में रहेगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये रॉन्ग डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। सो इसका डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपने को दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। असाइन पे चलेंगे, शेल पे चलेंगे, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होगा लोकल एक्सेस का। ठीक है, दोनों स्लैब को सिलेक्ट किया, शेल। अभी ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट रहेगा अपना, क्योंकि ये वन वे स्लैब है, और इनका रेनफोर्समेंट जो मेन बार रहेगा ना, ये इस डायरेक्शन में रहेगा, शॉर्टर स्पैन की डायरेक्शन में। इसीलिए हमें इसका ओरिएंटेशन जो हो, ये जो लाइन देख रहे हो आप, वो इस डायरेक्शन में, लॉन्गर स्पैन, हमें वो इधर शॉर्टर स्पैन में चाहिए, इसीलिए हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। ओके, दोनों को सिलेक्ट किया, असेंड पे जाएंगे, शेल पे जाएंगे, यहाँ पे होगा लोकल एक्सेस, यहाँ पे 0 की जगह कर देंगे 90 एंड अप्लाई। तो यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन इसका चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो सिम्बॉल्स आपको दिख रहे हैं, इनको हटाना है अपने को, तो असाइन में चलो, क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइंस करो, तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये देखो सिम्बॉल अभी अभी क्या हो रहा है, शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो अब ये सही है। तो इस तरीके से अपना स्लैब जो है वो अपन ने सारी जगह लगा दिया। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी अपने को क्या देखना था, अभी लोडिंग देखेंगे। ठीक है, लोड्स को देखते कि लोड्स वगैरह क्या आता है यहाँ पे। तो मैं आपको ऑलरेडी वॉल लोड, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर लोड, लाई लोड, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ कि आईएस कोड में चेकआउट करना है, वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मेनली अपन ने स्लैब के लोड पे ही देखेंगे, यानी फ्लोर लोड्स पे ही देखेंगे कौन कौन सा लोड अपने पे फ्लोर्स पे आता है। सो फर्स्ट आपका जो भी स्लैब का खुद का डेड लोड रहेगा, वो तो टैप्स खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। हमें देना पड़ेगा फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर एंड लाई लोड, ये दो लोड हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वन स्टोरी पे ऑलरेडी हम है। अगर आपको स्लैब को ऐसे सिंगल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, अभी छोटा प्रोजेक्ट है तो आप इजीली कर सकते हो, बट व्हेन वी हैव बिग प्रोजेक्ट तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप,
यहाँ से हम अगर फ्लोर पे सिलेक्ट करेंगे, फ्लोर सिलेक्ट एंड क्लोज, तो इससे क्या होता है, जितना प्रोजेक्ट पे जितना भी अपना फ्लोर ये सारा ही सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर सेम लोड हो पूरा स्ट्रक्चर पे तो आप उस तरीके से कर सकते हो, बट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स व्हेन वी हैव हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मेन क्या है, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर लोड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि जनरली अगर आप टाइल्स लगा रहे हो, टाइल्स लगाओगे तो फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर का लोड लगभग 1.5 लेते हैं। ठीक है, और अगर आप ग्रेनाइट वगैरह लगा रहा हो, अगर ग्रेनाइट लगाओगे तो लगभग 2 किलो न्यूटन का लोड आता है। ठीक है, यूडीएल होता है। तो अभी हम तो टाइल्स लगाएंगे, मोटर प्लस टाइल अपना आएगा स्लैब पे, तो हम 1.5 किलो न्यूटन डेड लोड पकड़ के चलेंगे फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर के लिए। ओके, तो देखो, अब पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा लोड। डिफाइन पे जाएंगे, लोड पैटर्न पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे अपन क्या चाहिए अपने को, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर का नाम दे देते हैं अपन, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर। ये किस में आता है अपना, सुपर डेड में। ठीक है, ऐड न्यू लोड करो यहाँ से, और लाइव लोड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। ठीक है, ये दो ही चीज़ हमें लगानी फिलहाल तो। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अभी देखो वन स्टोरी है, या अभी देखो फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर में पूरा टाइल ही लगा रहा हूँ, तो जितना भी स्ट्रक्चर है सब पे मैं 1.5 किलो न्यूटन का ही लोड लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लोर्स सिलेक्ट क्लोज, तो सारा फ्लोर्स मेरा सिलेक्ट हो गया पूरा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, मैं जाऊँगा असाइन पे, शेल पे जाना है क्योंकि मुझे स्लैब पे लोड लगाना है, और स्लैब को ये शेल बोलता है। ठीक है, शेल पे जाऊँगा, सॉरी शेल पे नहीं, शेल लोड पे जाएंगे। ठीक है, लोड लगाना है अपने को, तो शेल लोड पे जाएंगे, यूनिफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर, और मुझे लोड देना है 1.5 किलो न्यूटन का, एंड जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो ये जितना भी फ्लोर है अपना पूरा स्ट्रक्चर का, वो सबको 1.5 किलो न्यूटन का फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर का वो लोड लगा देगा। ओके, इसके बाद अपने को क्या लगाना है, लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड का मैं ऑलरेडी बताया हुआ आपको, फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप IS 875 पार्ट 2 पे आओगे, यहाँ पे देखो ये क्या है अपना IS 875 पार्ट 2 1987। अगर इसके आप पेज नंबर 11 पे आओगे ना, यहाँ पे टेबल 1 करके इम्पोज लोअर लोड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज, यहाँ पे आपको ये सारा लोड मिल जाएगा। इम्पोज लोड का मतलब लाइव लोड ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यहाँ पे दिखा रहा है यूडीएल, ऑल रूम्स एंड किचन के लिए 2 किलो न्यूटन लोड, टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए 2, कॉरिडोर पैसेज स्टेयरकेस वगैरह के लिए 3, बालकनीज के लिए 3 किलो न्यूटन लोड। यहाँ पे होटल हॉस्टल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोड्स है। ठीक है, जो भी बिल्डिंग आप डिजाइन कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे लोड दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखना, लाइव लोड अपने हिसाब से मन से नहीं लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें दी है, हमें आईएस कोड में ही चेकआउट करना है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो गैरेज एजुकेशनल बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के लिए क्या लोड है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 किलो न्यूटन लोड लेके चल रहे हैं, लाइव लोड अपना। ठीक है, सारा फ्लोर्स पे, तो ई टैब्स पे आएंगे, तो मुझे प्रीवियस सिलेक्शन ही चाहिए जो हमने पूरा स्लैब सिलेक्ट किया था। तो सिलेक्ट, यहाँ पे ग्रेट गेट प्रीवियस सिलेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो प्रीवियस टाइम में आपने जो सिलेक्ट किया था उस वही सिलेक्शन ये ले लेगा। तो सारा फ्लोर फिर से सिलेक्ट हो गया। अब मैं जाऊँगा फिर से असाइन पे, शेल लोड यूनिफॉर्म, फ्लोर फिनिश की जगह करूँगा लाइव लोड। लाइव लोड मुझे सब पे देना है भाई 2 किलो न्यूटन का, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो सारा जो स्लैब का लोड होता है मेनली फ्लोर फ्लोर लोड, वो हमने लगा दिया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे गाइस कि वॉल लोड वगैरह किस तरीके से लगाएंगे। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूंगा कि वॉल लोड किस तरीके से लगाना है। और उसके बाद अपन देखेंगे स्टेयर केस का, मेनली स्टेयर केस पे लोड किस तरीके से आता है। ठीक है, वो सारी चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।